हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज के वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इंटरफेस इन जावा। जावा में इंटरफेस क्या होता है वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। कितने तरह के इंटरफेस होते हैं, किस किस तरह से हम इंटरफेस को राइट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसका मेन कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में एंड किया था UPS के पिलर। UPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंटरफेस थोड़ा सा सिमिलर है एब्स्ट्रैक्शन से। जो हमने डाटा एब्स्ट्रैक्शन देखा था UPS में, वो थोड़ा सा सिमिलर है। इस वीडियो के बाद मैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन का दोनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे, इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तीन वैसे इंटरफेस को कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ इंटरफेस इन जावा। तो पहले देखेंगे हम व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है जावा में। इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास, मतलब वो जैसे क्लास होता है वैसे ही इंटरफेस होता है। विच कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आता है, अब ये कनेक्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन से, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम उस मेथड को सिर्फ उस क्लास में, उस इंटरफेस में डिक्लेयर करते हैं, ना कि उसे इम्प्लीमेंट हम उसके सब क्लास में करते हैं। मतलब वहां पे उस मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन उसके सब क्लास में होगा, उसके चाइल्ड क्लास में होगा। यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन में भी लिया था। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। To achieve an interface in Java, Java provides a keyword called as implements। मतलब अगर हमें इंटरफेस अचीव करना है तो हमें एक जावा ने कीवर्ड प्रोवाइड किया है जिसका नाम है इम्प्लीमेंट्स। जैसे हमें एब्स्ट्रैक्शन अगर अचीव करना होता था तो हम यूज करते थे एक्सटेंड कीवर्ड का। वैसी उसी तरह सिमिलरली अगर हमें इंटरफेस अचीव करना है जावा में, तो हमें जावा ने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड प्रोवाइड किया है, उसका इस्तेमाल हमें करना है इंटरफेस में। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस मेथड आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। जब हम उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंटरफेस में डिक्लेयर करते हैं, उसी वक्त वो मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। यही हमने थर्ड पॉइंट में बताया। ओके, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इंटरफेस मेथड मस्ट बी ओवर इनसाइड द इम्प्लीमेंटिंग क्लास। मतलब जो मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस में डिक्लेयर करेंगे, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा किसमें, सब क्लास में। उसे ओवरराइड करना पड़ेगा हमें सब क्लास में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इन अ जावा नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। जो आप इंटरफेस लेंगे उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसका रेफरेंस हम दे सकते। उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम सब क्लास का। इसी तरह से है फोर्थ पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरफेस पढ़ने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इंटरफेस को समझाया। उसके पॉइंट्स मैंने, उसके नोट्स जो आपको ध्यान में रखने, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको रिटर्न करके रखे। उसके बाद आता है मेन कंसेप्ट क्या है, मेन इंटरफेस होता क्या है। लोगों को यही समझ में नहीं आता। तो इंटरफेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लाइंट है, उसको कुछ कुछ डेवलपमेंट करना है एक डेवलपर से, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, यहाँ पे मैंने लिखा है एक क्लाइंट है एक डेवलपर है, उसके बीच में कुछ तो मैंने रिटर्न किया है। मतलब क्लाइंट को कुछ तो उसकी जरूरत है, कुछ कुछ की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डेवलपर उसको कुछ चीजें डेवलप करके दे रहा है। उस जो डेवलप कर रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर उसे कुछ इनपुट डालना है तो इनपुट वो प्रेस प्रेस करेगा तो उसे कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए। ये हो गई मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। तो डेवलपर उसके हिसाब से इनपुट और आउटपुट का वो कोड लिखेगा, सोर्स कोड लिखेगा। मतलब वो उसको इंटरफेस देगा, ना कि सोर्स कोड देगा। मतलब वो क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। मतलब क्लाइंट और डेवलपर के बीच जो क्लाइंट के हिसाब से जो डेवलपर ने उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दिया, जो सॉफ्टवेयर दिया, उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। यही होता है कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस इन जावा। तो चलिए देखते हैं हम इंटरफेस को किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। तो गाइस,
इंटरफेस को हम तीन तरह से लिखते हैं। ये होगा मेरा सिंपल इंटरफेस। अगर मैं कोई इंटरफेस क्रिएट करता हूँ तो मैं क्लास क्रिएट करके उस क्लास में उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके उस क्लास से मैं इंटरफेस को उस मेथड्स को मतलब उस मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ये होगा एक सिंपल इंटरफेस और क्लास। लेकिन अगर मेरे मल्टीपल इंटरफेस है और एक ही क्लास है, क्या मैं इस क्लास में इन सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? हाँ भाई, कर सकता है। मतलब एक क्लास होगा, उसे उसमें आप मल्टीपल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक क्लास है, एक ही इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहा है, और यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये होगा, ये हम पहले प्रोग्राम में देखेंगे, ये हम सेकंड प्रोग्राम में देखेंगे। उसके बाद आता है मेन पॉइंट। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में हम एक्सटेंड करेंगे, जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन में करते थे। मतलब इंटरफेस एक्सटेंड हो रहा है दूसरे इंटरफेस में, और क्लास में हम जो उसका एग्जिस्टिंग इंटरफेस होगा उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, और उसकी सहायता से हम पेरेंट इंटरफेस को कॉल करेंगे। इन सारी चीजों को टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप सिर्फ समझ लीजिए कि इंटरफेस को हम तीन तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। पहला होगा इंटरफेस सिंपल, एक इंटरफेस लेंगे उसको क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। मल्टीपल इंटरफेस लेंगे, एक क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। और थर्ड हो गया, एक इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे दूसरे इंटरफेस में, और दूसरे इंटरफेस जो हमारा चाइल्ड इंटरफेस होगा, सब इंटरफेस होगा, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे क्लास में। तीन तरीके से हम इंटरफेस को लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आते हैं, हम इसको सबको एक्सप्लोर करते हैं इक्लिप्स आईडी में। तो गाइस, ये आ गए हम इक्लिप्स आईडी में। ये देखा था हमने पिछली वीडियो में, इनकैप्सुलेशन इन जावा। इनकैप्सुलेशन इज द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आप सभी को पता होगा। तो इस चैप्टर को देखने के लिए आपको सभी को पता होगा कहाँ जाना है। तो जाना है आपको मेरे चैनल कोडर पीपी पे। वहां पे जाके आपको इस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमने वहां पे क्रिएट किया है जावा नाम का एक प्लेलिस्ट। तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइज, इस चैप्टर को कर देता हूँ क्लोज, इस चैप्टर 15 और चैप्टर 16 आज ओपन करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक पैकेज ले लिया है, इंटरफेस डेमो। हम तीन तरीके से देखने वाले। पहला होगा इंटरफेस डेमो, सेकंड इंटरफेस डेमो 1, इंटरफेस डेमो 1। इसको कैसे क्रिएट करना है? अगर डिफिकल्टीज आती है तो सिंपल जाइए SRC, राइट क्लिक, पैकेज। यहाँ पे जाके आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो। उसी तरह से मैंने पैकेज क्रिएट करके रखे तीन तरीके से। क्यों? क्योंकि मुझे तीन तरीके से आपको इंटरफेस सिखाना है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए चलते, हम स्टार्ट करते हैं इससे हम स्टार्ट करेंगे। अब इंटरफेस एक लेंगे, उसको एक क्लास में इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। तो आ गए मैं एक पैकेज इंटरफेस डेमो में, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे एक इंटरफेस लूंगा। क्या लूंगा अभी? इंटरफेस। यहाँ पे मैं एक इंटरफेस लेता हूँ एम्प्लॉय, और उसको करता हूँ फिनिश। हे देखो गाइस, अब मेरा डायरेक्टली हम जब क्लास लिखते थे तब यहाँ पे क्लास आता था, पब्लिक क्लास। यहाँ पे देखो डायरेक्टली नेम आ गया हमारा इंटरफेस, जो लिया मैंने एम्प्लॉय। अगर इस इंटरफेस में मैं एम्प्लॉय के कुछ डिटेल्स, एम्प्लॉय के कुछ मेथड्स लिखता हूँ, वॉइड, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। अगर मैं इसको चाहूंगा कि मुझे इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है। नेम के नीचे मुझे रेड लाइन शो कर रहा है। ये रेड लाइन बताता है कि भाई तू इंटरफेस में मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, मेथड्स को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकता है। तो इस डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये होगा मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जो हम इंटरफेस में मेथड लिखते, जो हम इंटरफेस में जो हम मेथड्स लिखते वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपने लिखा भी नहीं तो ये चीजें क्या होगी, ये पब्लिक होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो बाय डिफॉल्ट ही होगा, वो बाय डिफॉल्ट होगा। आप लिखो ना लिखो, वो बाय डिफॉल्ट होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। कोई भी इंटरफेस अगर क्रिएट करते हो, वहां पे आप मेथड को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते हो, उसी को आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब आप डिक्लेयर करते हो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम ये हटा देते हैं। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। एक मेथड लिया मैंने वॉइड नेम, सेकंड मेथड लेता हूं मैं वॉइड सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी लेता हूं। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझो, आप मेथड्स और उसके नेम पे मत जाओ।
इंटरफेस के नेम पे मत जाओ, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो कि चल क्या रहा है। मैंने एक इंटरफेस लिया है एम्प्लॉय इंटरफेस में हमारे कुछ रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमने मेथड को डिजाइन किया, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको डिक्लेयर कर दिया, खत्म। दो मेथड्स को हमने डिक्लेयर कर दिया, भाई इतना काम तो मेरा हो गया। यहाँ पे देखो आ गए हमने इंटरफेस को क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करते हम क्लास को। तो चलिए मेरे साथ आते हम इंटरफेस डेमो में, राइट क्लिक। अब हम करेंगे, पिछली बार किया था इंटरफेस, अब करेंगे हम क्लास। क्लास लेंगे हम, क्या लेंगे, डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। हमने जो एम्प्लॉय क्लास किया है उसके डिटेल्स को हमें प्रिंट करना है, तो हमने डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय का क्लास ले लिया। अब देखो, अब हो गया, ये हो गया, मतलब अब थोड़ा आप समझ लो, मतलब क्या होगा, ये एम्प्लॉय का आप समझ लो, एज्यूम कर लो पेरेंट है, इसको समझ लो अब चाइल्ड है। हम जैसे एब्स्ट्रैक्शन में करते थे, जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन में करते थे उसी तरह से करना है, लेकिन ये हो गया मेरा इंटरफेस। अगर गौसलिन भैया हमें क्या बताते हैं, अगर आप इंटरफेस को डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटरफेस को ला रहे हैं किसी क्लास में, तो उसे क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। हम यूज करेंगे यहाँ पे इंप्लीमेंट। मैंने यूज किया इंप्लीमेंट, बराबर है ना। इंप्लीमेंट किसको इंप्लीमेंट करना है, मेरे को एम्प्लॉय को। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय को इंप्लीमेंट कर दिया। और भाई यहाँ पे रेड डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय के नीचे मुझे एक रेड लाइन मिल रहा है, मुझे एक एरर मिल रहा है। ये एरर कब जाएगा, ये एरर कब जाएगा, क्योंकि हमारा सेकंड पॉइंट हमें बोलता है इंटरफेस मेथड बाय डिफॉल्ट तो हो गया, इंटरफेस मेथड मस्ट बी ओवररिडन इनसाइड द इंप्लीमेंटिंग क्लास। मतलब सब क्लास में जो मेथड हमने, जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिक्लेयर की है इंटरफेस में, उस मेथड्स को हमको ओवरराइड करना है, किसमें, सब क्लास में। जो सब क्लास हमने लिया है अभी, ये सब क्लास मतलब हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। चाइल्ड क्लास लिया है मैंने डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। हमारा, हमारे रूल्स क्या बताते हैं भाई, तूने जब सब क्लास ले ही लिया है तो जो हमारा इंटरफेस है उसके मेथड्स को तू यहाँ पे कर दे डिक्लेयर, सॉरी यहाँ पे कर दे तू इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट कर दे। तो हमारा मेथड से पब्लिक वॉइड, एक हमारा मेथड था नेम, उसको अब मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट मतलब उसकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना। यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा सिसाउट, कुछ तो एम्प्लॉय का नाम तो होगा, ठीक है, हम एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं प्रेम पाटिल। हमने एम्प्लॉय का नाम लिख दिया प्रेम पाटिल। फिर भी एक रेट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मेरा इंटरफेस है उसमें दो मेथड्स को डिक्लेयर किया, तो मुझे सैलरी को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड सैलरी, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, डन। अब एरर चला गया। अब एरर क्यों चला गया, क्योंकि इंटरफेस हमारा अचीव हो गया। मैंने इंटरफेस क्रिएट किया, एम्प्लॉय नाम का मेथड्स डिक्लेयर किए, नेम और सैलरी, और रूल्स के हिसाब से उसके सब क्लासेस में मैंने दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println और उस प्रेम पाटिल की यहाँ पे मैं सैलरी लिखता हूँ, सैलरी ऑफ प्रेम पाटिल। भाई प्रेम पाटिल की सैलरी को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब कितना कर देते हैं, 45,000। ओके, यहाँ तक हमने इंटरफेस को अचीव कर लिया है। इन सारी चीजों को, इन सारी फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक टेस्ट क्लास बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लास में गया, एक टेस्ट क्लास बना लिया, उसमें ऐड करता हूँ मेरी पब्लिक वॉइड मेन मेथड, क्योंकि मेन में हम फंक्शनलिटी परफॉर्म करते। तो गाइस ये हो गया मेरा इंटरफेस। इंटरफेस को मैंने इंप्लीमेंट किया मेरे सब क्लास डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय में, दोनों मेथड्स को मैंने ओवरराइड किया, ओवर रिडन किया, तो दोनों मेथड्स को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब मैं बनाऊंगा डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। किसका बनाऊंगा, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं अभी। जल्दी से यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लेता हूँ u1 इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डिटेल्स की स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ, टेस्ट में आ गए हम। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड।
हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हमारा ऑब्जेक्ट है U1। U1 से हम मेथड्स को कॉल करेंगे जो हमने इंटरफेस में डिक्लेयर की थी और क्लास में हमने इंप्लीमेंट की थी। तो चलिए जल्दी से कॉल कर लेते हैं। E1 डॉट, अगर मैं मेथड को कॉल करता हूँ नेम को, भाई नेम तू आ जा, फिर ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ मैं सैलरी को, तो यहाँ पे मेरा सैलरी मेथड्स भी कॉल हो जाएगा, तो सारे एरर्स चले गए। फिर एक बार इन सारी चीज़ों को, जो मेरा इंटरफेस है मैं आपको समझा के देता हूँ। ये मेरा इंटरफेस, इसमें दो मेथड डिक्लेयर सेव। इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं क्लास में विद द हेल्प ऑफ इंप्लीमेंट कीवर्ड। हमने इंप्लीमेंट कर दिया, उन दोनों मेथड को ओवरराइड कर दिया, सेव। उसके बाद उन सारी फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने टेस्ट क्लास बनाया। उस एग्जिस्टिंग क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड्स को कॉल किया। तो देखिए, चलते हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा प्रेम पाटिल आ गया और सैलरी ऑफ प्रेम पाटिल भी आ गया, मतलब मेरे दोनों मेथड्स कॉल हो गए। इसी तरह से हमने पहला टाइप तो अचीव कर लिया, इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया क्लास में। तो चलिए जल्दी से जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। सेकंड है हमारा मल्टीपल इंटरफेस हो गए, तो क्या हम एक ही क्लास में उसे अचीव कर सकते हैं, एक ही क्लास में उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ भाई हाँ, कर सकते। तो कैसे? तो चलिए मेरे साथ हम आ जाते हैं, अब इसको कर देते हैं क्लोज। हम जाएंगे सेकंड पैकेज में, इंटरफेस डेमो 1, उसमें क्रिएट करेंगे एक इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस हम थोड़ा अलग लेते। चलो यहाँ पे मैं आपको एक आपके हिसाब से एक व्यू, सबको मोबाइल तो मालूम होगा व्यू का, तो यहाँ पे मैं एक व्यू का इंटरफेस ले लिया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेथड्स बनाऊंगा व्यू की। क्या बनाऊंगा? प्राइस ऑफ व्यू। क्या चल रही होगी आपको पता ही होगा, प्राइस ऑफ व्यू। और रूल्स के हिसाब से अगर हम इंटरफेस में कोई भी मेथड लिख रहे, रिटर्न कर रहे, तो हम उसे सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये हो गया मेरा एक इंटरफेस, ये हो गया मेरा एक इंटरफेस, मतलब ये हो गया मेरा एक इंटरफेस। बाकी हम दो इंटरफेस लेंगे अभी, तो चलिए जल्दी से ले लेते हैं। इसे में जाएंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं। क्लास सॉरी इंटरफेस में जाके मैं क्या करूंगा, एक इंटरफेस और एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा, उसका नाम दूंगा मैं व्यू। तो हो गया, अब लेते हैं ओप्पो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे मेथड रिटर्न किया था इसी में भी एक मेथड लेंगे, उसका नाम होगा वॉइड। हम ये लेंगे ओप्पो की प्राइस ऑफ ओप्पो। इंटरफेस के रूल्स के हिसाब से इसको हम कर देते हैं डिक्लेयर। ये हो गया मेरा सेकंड इंटरफेस। इसके बाद राइट क्लिक, फिर न्यू में जाके फिर एक इंटरफेस क्रिएट करता हूं, जिसका नाम दूंगा मैं सैमसंग। इसको फिनिश करता हूं, फिर से इस इंटरफेस में एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा वॉइड प्राइस ऑफ सैमसंग। प्राइस ऑफ सैमसंग यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, रूल्स के हिसाब से इसको डिक्लेयर कर दिया। ये हो गए हमारे तीन। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ओप्पो का एक इंटरफेस बनाया, एक वीवो का बनाया और एक सैमसंग का एक इंटरफेस बनाया। तो हमने जो सेकंड टाइप है उसके हिसाब से हमने तीन इंटरफेस तो क्रिएट कर दिए। पहले हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया था, एक क्लास में उसको इंप्लीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस मैंने क्रिएट करके रखे। क्या मैं इस मल्टीपल इंटरफेस को एक ही क्लास में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। तो चलिए जल्दी से हमने इंटरफेस तो क्रिएट कर ही दिया है। अब राइट क्लिक करके हम बनाते हैं एक क्लास जिसका नाम होगा मोबाइल। ये सारे तो मोबाइल है ना, हम इसको बनाते हैं मोबाइल। आप कंसेप्ट को समझिए, क्लासेस को रहने दीजिए। यहाँ पे मैंने मोबाइल नाम का एक क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे क्लास तो आ गया। तो हम अभी तक हमने देखा था, थोड़ा डायग्रामेटिक देखते हैं। इंटरफेस को अगर क्लास में लाना है तो हमने जावा ने हमें प्रोवाइड किया है इंप्लीमेंट कीवर्ड। क्या मल्टीपल इंटरफेस होगा तभी भी हम इंप्लीमेंट कीवर्ड ही यूज करेंगे? हाँ भाई, इंप्लीमेंट कीवर्ड ही यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखते। अगर मोबाइल में लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट, तो हम पहले इंप्लीमेंट करते तो एक ही इंटरफेस रहता था, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते। वीओ कर दो, फिर कॉमा, फिर कर दो ओप्पो, फिर कॉमा दे दो, फिर कर दो आप सैमसंग। ये हो गया मेरा इंप्लीमेंटेशन डन। तो इसी तरह से हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया तीन इंटरफेस। यहाँ पे लिख दिए तीन इंटरफेस, वीवो, ओप्पो और सैमसंग। ये मेरे इंटरफेस है।
उसका एक एक क्लास बनाया मोबाइल। मोबाइल क्लास में इन तीनों इंटरफेस को मैंने कर दिया इम्प्लीमेंट। ये रेड लाइन आपको पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी तक जो डिक्लेयर की है इंटरफेस में मेथड्स, उसको अभी तक हमने इम्प्लीमेंट्स, उसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, इसीलिए वो रेड लाइन दिखा रहा है मोबाइल के नीचे। तो जल्दी से इस रेड लाइन को हटाने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं उन सारी मेथड्स को जो हमने रिटर्न करके रखी है इंटरफेसेस में, वीवो, ओप्पो और सैमसंग की। तो जल्दी से जाते हैं, वीवो में कौन सी मेथड लिखी है हमने, प्राइस ऑफ वीवो, तो इसको कर लेते कॉफी। इसको चलते हैं मोबाइल में इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आ गए हम मोबाइल में, इसको कर देते हैं इंप्लीमेंट। इससे पहले हमको लिखना पड़ता है पब्लिक, इसको लिख दिया पब्लिक। इंप्लीमेंट करने के लिए इसकी फंक्शनलिटी को लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप लोग ही बता दो कि प्राइस ऑफ वीवो कितना होगा। प्राइस ऑफ वीवो आप तो ठीक है, कितना 20,000 लेते हैं। उसके बाद हमारा एक सेकंड इंटरफेस जो है वो है हमारा ओप्पो। ओप्पो में क्या, कौन सी मेथड हमने डिक्लेयर की है, ओप्पो में हमने मेथड डिक्लेयर की है प्राइस ऑफ ओप्पो। तो हम इस मेथड को ओवरराइड करेंगे किस क्लास में, मोबाइल क्लास में। तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पब्लिक वॉइड और प्राइस ऑफ ओप्पो। इसकी फंक्शनलिटी को लिखते हैं। अब लिखेंगे हम इसकी प्राइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्राइस ऑफ ओप्पो। इसके लेते हैं हम 25,000 एज्यूम। इसके बाद थर्ड इंटरफेस जो है हमारा सैमसंग। सैमसंग में जो मेथड हमने डिक्लेयर की है उसको तो ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा रूल्स के हिसाब से। तो हम इसको ओवरराइड करेंगे मोबाइल क्लास में। हमने जो मोबाइल क्लास लिया है उसको हम ओवरराइड करेंगे। यहाँ पे हमने पब्लिक की सहायता से उसको ओवरराइड कर दिया, पब्लिक वॉइड प्राइस ऑफ सैमसंग। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसकी फंक्शनलिटी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं करूंगा प्राइस ऑफ सैमसंग। तो यहाँ पे सैमसंग का प्राइस हम लेते हैं 30,000। ये हो गए मेरे तीन मेथड। तो यहाँ फिर से डायग्रामेटिक पे आ जाइए। तीन इंटरफेस एक ही क्लास में हमने इंप्लीमेंट किए। किस तरह से, तीन इंटरफेस कौन से, वीवो, ओप्पो और सैमसंग है हमारे इंटरफेस है। उसके जो मेथड्स है प्राइस ऑफ वीवो, प्राइस ऑफ ओप्पो, प्राइस ऑफ सैमसंग, ये तीन मेथड हमने डिक्लेयर किए थे इंटरफेस में। उसको यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया क्लास की सहायता से। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इन सारी चीजों की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए मैं लेता हूँ एक क्लास जिसका नाम होगा इस टेस्ट क्लास, जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे इन सारी फंक्शनलिटी को। यहाँ पे मैंने जल्दी से ले लिया टेस्ट क्लास, उसमें ऐड कर देता हूँ पब्लिक वॉइड मेन मेथड। यहाँ पे मैंने कर दिया फिनिश। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उस एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास जो है मेरा मोबाइल, अगर मैं मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये जो इंप्लीमेंट किए हैं मैंने इंटरफेसेस, उसमें जो मेथड्स है, उसमें जो मेथड्स मैंने यहाँ पे रिटर्न करके रखे, वो सारी की सारी मेथड्स मेरी एक्सेस हो जाएगी, सारी की सारी मेथड्स मेरी कॉल हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे कॉल होती है। टेस्ट में आ गए मैं, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मोबाइल, m1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अगर मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट से इन तीनों मेथड्स को कॉल करूं तो m1 डॉट प्राइस ऑफ वीवो हमने पहले लिखा था तो हम प्राइस ऑफ वीवो को ले लेते हैं। उसके बाद m1 डॉट प्राइस ऑफ ओप्पो को लेंगे, प्राइस ऑफ ओप्पो को ले लिया। फिर ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस ऑफ सैमसंग। यहाँ पे तीनों मेथड्स आ गई, कोई एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं, इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि तीनों मेथड्स रन हो रही है। प्राइस ऑफ यू इज 20,000, प्राइस ऑफ ओप्पो इज 25 और प्राइस ऑफ सैमसंग इज, ये हो गया मेरा एक इंटरफेस, एक सेकंड इंटरफेस, थर्ड इंटरफेस। तीन इंटरफेस को, मतलब मल्टीपल इंटरफेस को मैंने एक क्लास में इंप्लीमेंट कर दिया। इसी तरह से हमने दो चीजों को, दो तरह के इंटरफेसेस को अचीव कर लिया। पहला हो गया, सेकंड हो गया। तो जल्दी से चलते हैं थर्ड टाइप पे, जहां पे हम यूज करेंगे एक इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे सेकंड इंटरफेस में, और जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस होगा उसको इंप्लीमेंट करेंगे क्लास में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। तो अब हम आ गए, इसको हम एक क्लोज करते हो प्राइस डेमो 1 को। अब मैं प्राइस डेमो 2 में जाऊंगा, एक इंटरफेस बनाऊंगा। एक इंटरफेस का नाम होगा ग्रैंडफादर। जल्दी से मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर लिख देता हूँ।
इस इंटरफेस को क्लोज करूंगा। ओके, इस इंटरफेस में मैं क्या करूंगा, ग्रैंडफादर है तो इस पे एक मेथड बनाता हूं, वॉइड नेम ऑफ ग्रैंडफादर, नेम ऑफ ग्रैंडफादर। यहाँ पे मैंने, और रूल्स के हिसाब से इंटरफेस में हम मेथड्स को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, तो मेथड को मैंने डिक्लेयर कर दिया। समझो जल्दी से, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस जो मेथड से मेरा इंटरफेस तो क्रिएट कर दिया। फिर मैंने कहा है एक इंटरफेस को एक्सटेंड करना है सेकंड इंटरफेस में, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक इंटरफेस ग्रैंडफादर ले लिया, फिर मैं यहाँ पे एक इंटरफेस लेता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ फादर से, सॉरी मैंने क्लास ले लिया शायद, एक और इंटरफेस लेता हूँ जिसका नाम होगा फादर। इंटरफेस ले लिया, उसको फिनिश करते हैं, ये हो गया मेरा सेकंड इंटरफेस। और इस सेकंड इंटरफेस में मैं एक मेथड लिखूंगा, जिस जो मेथड होगा मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ वॉइड नेम ऑफ फादर। यहाँ पे मैंने मेथड ले गया, रूल्स के हिसाब से इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ता है, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना दिया। लेकिन अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक इंटरफेस को हम एक्सटेंड करेंगे सेकंड इंटरफेस में, कैसे, तो देखते हैं ना। अभी मैं फादर को एक्सटेंड करूंगा, फादर को मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा ग्रैंडफादर से। फादर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ग्रैंडफादर से, तो ये हो गया मेरा एक इंटरफेस सेकंड इंटरफेस में एक्सटेंड कैसे करते, वो कोई भी एरर दिखा नहीं रहा है, मतलब हमारा फंक्शनलिटी बराबर है। जो कि हमने ग्रैंडफादर नाम का एक इंटरफेस लिया, फिर मैंने एक सेकंड इंटरफेस लिया फादर नाम का, फादर में मैंने एक्सटेंड किया ग्रैंडफादर को, तो सिंपली यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, क्लास क्रिएट करना है। तो सेकंड हमने देखा था क्लास, क्लास में इन दोनों को इंप्लीमेंट करना है। तो जल्दी से चलिए कैसे इंप्लीमेंट करना है। इंटरफेस डेमो 2 में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास लेंगे हम, तो क्लास भी इसके रिलेटेड ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सन, ये हो गया मेरा क्लास। अब देखो, अब आएगा मजा। ये हो गया मेरा सन क्लास, ये हो गया ग्रैंडफादर, फादर तो ले लिए, अब सन में दोनों को लाना है मेरे को, फादर और ग्रैंडफादर को। कैसे लाऊंगा, पहले हम क्या करते थे, मल्टीपल इंटरफेस को एक क्लास में लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंटरफेस को एक्सटेंड किया सेकंड इंटरफेस में। तो क्या मुझे यहाँ पे फादर और ग्रैंडफादर लिखने की जरूरत है? नहीं भाई नहीं। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंट में अगर यहाँ पे लिख देता हूँ इंप्लीमेंट, और फादर भी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो भी मेरा चलेगा। हमने पहले देखा था कि भाई तू अगर मल्टीपल इंटरफेस ले रहा है, इसी क्लास में हमने देखा था, मैं डेमो 1 ओपन कर देता हूँ। मैंने ओप्पो लिया था, सैमसंग लिया था, विवो लिया था, तो मैंने मोबाइल क्लास में इन तीनों को इम्प्लीमेंट किया था। देखो मैंने तीनों को इम्प्लीमेंट किया था, हमने प्रैक्टिकली भी देखा, तीनों को इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन उसके सिमिलरली, लेकिन मैं यहाँ पे तो बना रहा हूँ ग्रैंडफादर का भी इंटरफेस बना रहा हूँ और फादर का भी इंटरफेस बना रहा हूँ, लेकिन मैं इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ फादर को कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने ग्रैंडफादर में जो इंटरफेस किया है, इंटरफेस तो लिखा है ग्रैंडफादर नाम का, लेकिन मैंने फादर में उस ग्रैंडफादर के इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो मैंने एब्स्ट्रैक्शन में आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज, ग्रैंडफादर की फंक्शनलिटीज को फादर में इनवोक कर रहा है, फादर में लेके आ रहा है ये एक्सटेंड कीवर्ड्स। तो ये लेके आ गए, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, मुझे सिर्फ फादर की जरूरत है। तो मैं सन में जाके सिर्फ इंप्लीमेंट करूंगा फादर। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड्स को यहाँ पे ला सकते, दोनों मेथड्स, दोनों इंटरफेस की फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, इंटरफेस दोनों देखता हूँ। पहले देखता हूँ ग्रैंडफादर में मैंने इंटरफेस सॉरी मेथड क्या लिखा है, वॉइड नेम ऑफ ग्रैंडफादर। ओके, तो यहाँ पे मैं सन में जाऊंगा, इस मेथड को, ये मेथड वहां पे डिक्लेयर था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको इंप्लीमेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक वॉइड पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर मैं यहाँ पे कुछ उसका ग्रैंडफादर का नेम लिख देता हूँ, ग्रैंडफादर का नेम लिखता हूँ जेरी, उस सेकंड इंटरफेस है मेरा फादर, उसमें मैंने एक मेथड डिक्लेयर करके रखा है जिसका नाम है वॉइड नेम ऑफ फादर। तो मैं सन जो क्लास हमने बनाया है उसमें जाके इस मेथड को इंप्लीमेंट करूंगा, ओवरराइड करूंगा, इसका हो जाएगा नेम ऑफ ग्रैंडफादर, फादर, पब्लिक वॉइड नेम ऑफ फादर,
यहाँ पे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंसिस, फादर के नेम को लिखूंगा मैं, फादर के नेम के यहाँ पे लिखता हूँ हैरी, यहाँ पे लिखता हूँ पॉटर, जेरी पॉटर। ग्रैंडफादर का नेम है जेरी और फादर का नेम है पॉटर। तो चलिए जल्दी से इस फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा टेस्ट क्लास, जहाँ पे मैं इन्वोक करूंगा एक हमारी मेन मेथड को इन्वोक कर लिया, यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया मेरा मेन मेथड। अब इस सारी चीज़ों को मुझे एक्सेस करना होगा, तो मुझे सिंपली जो मेरे क्लास बनाए हैं मैंने सन नाम का, सन का मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। सन S1 न्यू सन यहाँ पे दे दिया मैंने, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन। अब ऑब्जेक्ट की सहायता से ऑब्जेक्ट डॉट अगर करता हूं तो मैं मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। ग्रैंडफादर के जो मेथड्स है, नेम ऑफ ग्रैंडफादर को कॉल कर लिया, उसी की तरह ऑब्जेक्ट डॉट से मैं नेम ऑफ फादर की मेथड को कॉल करूंगा। यहाँ पे मैंने दोनों को कॉल कर लिया, सेव करता हूं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस लिया ग्रैंडफादर, उसको मैंने एक्सटेंड किया फादर में, और सन में जाके सिर्फ इंप्लीमेंट किया फादर को, क्योंकि जब ये फादर आ रहा है तो उसके साथ एक्सटेंड कीवर्ड हमें ला रहा है ग्रैंडफादर की फंक्शनलिटी को, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि सन में हम इंप्लीमेंट करें कि ग्रैंडफादर और फादर को। अगर हम सन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं फादर को, तो भी हमारी सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है ग्रैंडफादर की भी। तो इसी तरह से हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा है। इसको कर देता हूं सेव, और टेस्ट में आके अब करता हूं इसको कंपाइल और रन। जेरी मेरा फादर होगा, ये होगा पॉटर, मतलब ये जेरी मेथड मेरा ग्रैंडफादर से आ गया और पॉटर ये आ गया मेरा फादर से। तो गाइज इसी तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, आप मेथड्स और क्लास के नेम पे मत जाइए, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। सारा फोकस आपका कंसेप्ट पे होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा है। इंटरफेस हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया सिंपल इंटरफेस, जो हम एक इंटरफेस डिक्लेयर करके उसको क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड टाइप में आता है आप मल्टीपल इंटरफेस डिक्लेयर करके एक ही क्लास में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस का नेम कॉमा इंटरफेस का नेम करके आप मल्टीपल इंटरफेस एक क्लास में इन्वोक कर सकते हैं। उसी तरह से आप एक इंटरफेस डिक्लेयर करके उस इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे इंटरफेस में, और एग्जिस्टिंग इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके क्लास में, और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप पहले वाले इंटरफेस और सेकंड वाले इंटरफेस के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आज पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पढ़ा है। तो इस टॉपिक को होप सो आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।